नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज 20 मई का करेंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल आयुष्मान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को आयुष्मान दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान योजना का दूसरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। यह एक स्वास्थ्य योजना है जिसे भारत में 1 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य की बीमा उपलब्ध कराना है। इसके तहत 5 लाख तक बीमा कराया जाता है। यह अब तक के विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इसके लिए भारतीय बजट में 2000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। 2000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। आयुष्मान भारत के निर्देशक डॉक्टर दिनेश अरोड़ा है। आयुष्मान भारत के निर्देशक डॉक्टर दिनेश अरोड़ा हैं। डॉक्टर दिनेश अरोड़ा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि संपर्क दीदी होगा ये। ठीक है, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसके तहत लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसीलिए शुरू किया गया है। तो चलिए अब उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है, यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है, बेबी रानी मौर्य। फिर आप देखेंगे यहाँ के सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश यानी उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। यह भारत का 27वां राज्य है। यह यूपी से अलग होकर के बना। यहाँ के विधानसभा में 71 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है और आपका लोकसभा में 5 सीट है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में ही स्थित है, जो भागीरथी नदी पर है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित एक बांध परियोजना है। अगर सबसे ऊंचा बांध परियोजना कहेगा तो भाखड़ा नांगल परियोजना होगा, और सबसे ऊंचाई पर स्थित कहेगा तो टिहरी बांध परियोजना होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2009 को उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। नंदा देवी पर्वत आपका उत्तराखंड में ही है। गंगा नदी जमुना नदी का उद्गम भी उत्तराखंड में ही है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही है। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलती है देवप्रयाग में, जहां से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। गंगा धरती पर कदम हरिद्वार में रखती है। और यहाँ कुछ झील हैं, उन झीलों को याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक बताते हैं। जिस झील में ताल लगा रहे वो सभी झील उत्तराखंड में स्थित होगा, जैसे में नैनीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, सूखा ताल, खुरापताल, गडूरी ताल, हरीश ताल, लोखम ताल, पर्वती ताल, तड़ाग ताल इत्यादि। यहाँ 2 दर्रा हैं, एक माना दर्रा, दूसरा लेपुलेख दर्रा। ठीक है, चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अब्बू-बासी मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता था, जो भी हाल में रद्द कर दिया गया। यहाँ पे होगा रद्द कर दिया गया। अब्बू-बासी मेला का आयोजन असम के कामाख्या मंदिर में होता था।
यह आयोजन होता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। अब जानिए असम के बारे में। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। यहाँ हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। असम पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा राज्य है। असम सेवन सिस्टर राज्य में आता है। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, यानी धरती पे कदम रखती है। ठीक है, और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, कारा नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार किसे मिला है? तो जम्मू कश्मीर, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक जिला है बारामुल्ला जिला को यह मिला है। यहाँ के उप गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। हालांकि यहाँ से भी आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें काफ़ी डिटेल से रहेगा। ठीक है, चलिए देख रहे हैं 5वां क्वेश्चन। कोरोना वॉच ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? कोरोना वॉच ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अब कर्नाटक के बारे में जानिए। इसका पुराना नाम मैसूर है। इसका पुराना नाम मैसूर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जो कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी कहते हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अब भारत का पहला शहर है जो लोगो बनाया है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने एक गलती कर दिया था, बेंगलुरु के लिए देश शब्द का उपयोग कर लिया था, जो गलत है ना। बेंगलुरु एक शहर है। ठीक है, यहाँ के सीएम है BS येदियुरप्पा। यहाँ के गवर्नर है बैजूभाई वाला। यहाँ विधान परिषद में टोटल सीट 75, विधानसभा में 225 सीट है। फिर आपका राज्यसभा में 12 सीट है, लोकसभा में 28 सीट है। यहाँ कन्नड़ भाषा बोला जाता है, यानी यहाँ की राजकीय भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। पश्चिमी घाट का विस्तार आपका कर्नाटक में भी है। कर्नाटक में कुछ नदियां बहती है, जैसे कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, मालप्रभा, श्रावती। कर्नाटक जैव प्रौद्योगिकी में प्रथम स्थान रखता है। फूलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा बांस आपका जो कि कर्नाटक में ही है। बाघ में दूसरा स्थान रखता है कर्नाटक। फिर सबसे ज़्यादा GI टैग कर्नाटक के ही वस्तुओं को मिला है। कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कॉफ़ी का जो दोनों प्रकार है, अरेबिका एवं रोबस्टा, दोनों आपका यहाँ मिलता है। ठीक है, चलिए अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितने दिन की यात्रा पे भारत आए थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दिन, है ना। इनकी पत्नी का नाम मेलानिया ट्रंप है। इनकी बेटी का नाम इवांका ट्रंप है। ठीक है, और इनके लिए आपका नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया था गुजरात के अहमदाबाद शहर में। गुजरात के अहमदाबाद में एक स्टेडियम बनाया गया है, मोटेरा स्टेडियम, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है ना। इसकी क्षमता 1,10,000 है। हालांकि इससे पहले मेलबर्न सबसे बड़ा स्टेडियम था, लेकिन अब हो गया मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम का पुराना नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, जिसका गठन 1982 ईस्वी में किया गया था। फिर सरदार पटेल स्टेडियम को 2014 में मॉडर्नाइजेशन का काम प्रारंभ हुआ, जो 2020 में बन करके तैयार हुआ। इसी स्टेडियम के उद्घाटन करने के लिए आपका डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। इसमें डोनाल्ड ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसमें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुआ। वो जगह है हैदराबाद हाउस, जो दिल्ली में स्थित है, यानी द्विपक्षीय वार्ता दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुआ। डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले साबरमती आश्रम गए, जिसका स्थापना 1917 में साबरमती नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, मेलानिया ट्रंप दिल्ली के एक स्कूल में भी भाग ली। उस स्कूल का नाम है सर्वोदय स्कूल।
भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ जो टाइगर ट्रम्प के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला कर रहा है कि हिंदुओं का 5वां धाम कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया का पुराना नाम कंपुचिया है। कंबोडिया का पुराना नाम कंपुचिया है। यहाँ की कैपिटल है नामपेन। यहाँ की करेंसी है कंबोडियन रियाल, ठीक है। और यहाँ के पीएम हैं हुन सेन। यहाँ के राजा है नरोदम सिहामोनी, ठीक है। और यह पहले फ्रांस का उपनिवेश था। अब जानिए यहाँ एक मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, यानी यहाँ भगवान शिव का प्रतिमा है जिसका निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। अगला करा कार्डलेस निकासी की सुविधा किस बैंक ने दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। फिर से सुनिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में कहते हैं भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। इसका स्थापना 1994 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन संदीप बख्शी हैं, ठीक है। हालांकि निजी क्षेत्र में कहेगा तो आईसीआईसी बैंक होगा, सार्वजनिक क्षेत्र में कहेगा तो एसबीआई कार्डलेस निकासी का सुविधा प्रदान किया है। अब इसमें कार्डलेस में क्या होगा, बिना एटीएम के पैसा निकलेगा। आपके मोबाइल पे ओटीपी नंबर आएगा, उसे आप डालिएगा तो उससे पैसा निकल जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का रहा, महिला मुक्केबाजी कोच किन्हें बनाया गया है। तो मोहम्मद अली कमर, यहाँ पे कमर होगा, ठीक है। महिला मुक्केबाजी कोच मोहम्मद अली कमर को बनाया गया है। आप देखिए मुक्केबाजी जो है यह एक मार्शल कला है जिसकी उत्पत्ति मिस्र में हुआ था। आधुनिक मुक्केबाजी का प्रारंभ 1773 में हुआ था। ब्रटन का नियम आपका मुक्केबाजी से संबंधित है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय क्रिकेट टीम के कोच किन्हें बनाया गया है, यह कौन है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री हैं। संजय बांगर सहायक कोच हैं, ठीक है। और कप्तान विराट कोहली हैं। भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है ना। एक बार 1983 में कपिल देव के अगुवाई में यानी कप्तानी में, दूसरा है कि 2011 में एमएस धोनी की कप्तानी में, ठीक है। एक पिछले वीडियो का भूल चूक सुधार था, हमने पिछले बार गलती से बोल दिया था अमेरिका 1976 में आज़ाद हुआ, जो गलत था। 1776 में आज़ाद हुआ है, ठीक है। इसे सुधार लीजिएगा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए तो अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।